महर्षि परशुराम भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान ऋषि और योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने अनेकों शिष्यों को शिक्षित किया, लेकिन उनके 4 प्रमुख शिष्य अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह कहानी इन 4 शिष्यों के बारे में है। भीष्म पितामह, जो पहले देवव्रत के नाम से जाने जाते थे, गंगा नदी और राजा शांतनु के पुत्र थे। उनका प्रारंभिक जीवन बेहद शानदार और शौर्यपूर्ण रहा। एक बार राजा शांतनु ने सत्यवती नामक कन्या से विवाह करना चाहा, परंतु सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे। इस कारण देवव्रत ने अपनी माता के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और कभी भी राजा न बनने की भीषण प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण काल में परशुराम से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें युद्धकला की विविध विधाओं में निपुण बनाया। भीष्म की वीरता और निष्ठा का प्रमाण महाभारत युद्ध में देखने को मिला, जहां उन्होंने अपने धर्म और प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए भीषण युद्ध किया। वे कुरुक्षेत्र की भूमि पर अंतिम समय तक अपनी निष्ठा और धर्म का पालन करते रहे। कर्ण का जन्म एक अद्भुत घटना के रूप में हुआ था। वे कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने अपने अविवाहित अवस्था में जन्म दिया था। सामाजिक लोकलाज के कारण उन्होंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया, जहां से अधिरथ और राधा ने उन्हें अपनाया। वे कर्ण को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनके अंदर अद्वितीय क्षमताएं और साहस था। उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और उनके सबसे प्रतिभावान शिष्यों में से एक बने। परशुराम ने उन्हें शस्त्रों की गूढ़ विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने अनगिनत युद्धकला के हुनर सीखे, जिनके बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अनेक अद्वितीय पराक्रम दिखाए। द्रोणाचार्य का जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था। वे महान विद्वान और शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। द्रोणाचार्य की इच्छा थी कि वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए समृद्धि और सम्मान अर्जित करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक शस्त्र विद्या के विशेषज्ञों से शिक्षा प्राप्त की और अंततः परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम ने द्रोणाचार्य को अपने समस्त शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया, जिससे वे महान योद्धा और गुरु बने। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में अनेक शिष्यों को शिक्षित किया, जिनमें पांडव और कौरव प्रमुख थे। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन के कारण अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे योद्धा महान योद्धा बने। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष का नेतृत्व किया और अपनी रणनीतिक दक्षता से युद्ध को प्रभावित किया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और वीर थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य परशुराम से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वे अद्वितीय योद्धा और अजेय माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी अद्वितीय शक्ति और युद्धकला का प्रदर्शन किया। युद्ध के अंत में जब कौरव पक्ष पराजित हो गया, तब भी अश्वत्थामा ने अपनी वीरता और अजेयता से पांडवों को भयभीत किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और युद्ध के बाद भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा। ये 4 शिष्य परशुराम के महान शिष्य थे, जिन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय वीरता, निष्ठा और धर्म का पालन किया। परशुराम की शिक्षाओं और मार्गदर्शन ने इन्हें महान योद्धाओं, अद्वितीय व्यक्तित्व बनाया। इनकी कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में सदा जीवित रहेंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। कृष्ण मोटिवेशनल चैनल।
इसकी पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।